हे गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, दिस इज मिस्टर कुंदन सिंह चौहान। वेलकम बैक ऑन माय चैनल अकुमेन क्लासेस विद कुंदन सर। तो बच्चों, मैं आज आप लोगों को सेशन फर्स्ट लेकर के आया हूँ नाउन का। इसमें मैं नियर अबाउट क्वेश्चन 1 to 30 कराऊंगा सेशन फर्स्ट में, बट टोटल नाउन से क्वेश्चन 150 के आसपास कराऊंगा, है ना। जिसके बाहर किसी भी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम देते हैं उसके बाहर क्वेश्चंस नहीं जाएंगे। अगर आप सिर्फ इन 150 क्वेश्चंस को ही आप 2 बार 3 बार देख लो, मतलब जो रूल्स मैं इसमें बता रहा हूँ, जितने रूल्स, वो सफिशियंट है आपको कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए जिसमें आपकी जनरल इंग्लिश आती है। ओके गाइस, तो स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। माई सिस्टर हैज़ रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। मेरे बहन ने बाइबल के एक एक पेज पढ़ लिया है। ओके गाइस, तो इसके लिए रूल्स क्या होता है ध्यान दीजिएगा। इसमें गलती जो है वो पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं होगा, ये पार्ट गलत है। अगर कोई नाउन लिख लीजिएगा आप लोग, नाउन किसी प्रपोजिशन, है ना, के बाद वही नाउन सेम रिपीट होता है बच्चों। इफ नाउन इज रिपीटेड आफ्टर एनी प्रिपोजिशंस, नाउन शुड बी रिटन इन द सिंगुलर फॉर्म। हिंदी में लिखना होगा तो लिख सकते हैं। अगर कोई नाउन किसी प्रीपोजिशन के बाद रिपीट होता है तो वो सिंगुलर फॉर्म में होगा। प्रीपोजिशन क्या होता है? जैसे ऑन हो गया, ऑफ हो गया, आफ्टर हो गया, इन हो गया, आउट हो गया, एंड एक्सेट्रा। ये सभी, अबाउट भी, ये सभी जो है, ये सभी प्रेपोजिशन है बच्चों। और कोई नाउन अगर प्रेपोजिशन के बाद रिपीट होता है तो ध्यान रखिएगा वो किस फॉर्म में होगा? सिंगुलर फॉर्म में होगा। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी में, लेकिन सेम इसी टाइप से क्वेश्चन सीडीएस में भी पूछा था, मुझे कुछ याद है। तो इसमें गलती क्या होगी? पहले इस क्वेश्चन को अगर हम करेक्ट करेंगे तो ये करेक्ट होगा पेज आफ्टर पेज, पेज आफ्टर पेज। अंडरस्टूड है? ये यूज किया जाएगा, पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं होगा। सीडीएस में क्वेश्चन कैसे पूछा था? अब क्वेश्चन सीडीएस में सिर्फ ये नहीं दिया था कि आपको यहां पे गलती थी। क्वेश्चन ऐसे कुछ आया था कि सिटी आफ्टर, सॉरी, सिटी आफ्टर सिटी वर डिस्ट्रॉयड, वर डिस्ट्रॉयड बाय द मुगल्स, मुगल्स, है ना, मुगलों के द्वारा शहर पे शहर तबाह कर दिए गए थे, डैमेज कर दिए गए थे, ठीक है। तो सिटी आफ्टर सिटी ये तो सही दिया था, लेकिन इस चीज को एज अ सब्जेक्ट सेंटेंस में एक सब्जेक्ट के रूप में यूज किया था। और फिर वर्ब कैसे दे रखा था? प्लूरल वर्ब का यूज किया है वो। लेकिन यहाँ पे क्या होगा बच्चों? वॉज होगा। अंडरस्टूड? तो ध्यान रखिएगा, एक तो किसी प्रपोजिशन के बाद अगर नाउन रिपीट होता है तो सिंगुलर फॉर्म में होगा। अगर ये सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है तो वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर होगी। क्यों होगी ये आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर में बहुत डिटेल्स में बता दूंगा, बट वो समझ जाइए, कभी भी कोई नाउन, ये नाउन है, किसी प्रपोजिशन से जुड़ा हुआ होता है तो हमेशा पहले वाला जो नाउन है इसी के अकॉर्डिंग वर्ब यूज की जाती है, इसी के अकॉर्डिंग। तो सिटी क्या है? सिंगुलर है, और सिटी को सिंगुलर रखना भी मजबूरी है क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, तो सिंगुलर है, इसलिए वॉज का यूज किया जाएगा। गॉट इट गाइस? तो ये सीडीएस में क्वेश्चन आया हुआ था और ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी में आया हुआ है। तो अभी मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर के चलता हूँ बच्चों। आई वेंट टू द टेम्पल विद माई पेरेंट्स, आंट्स एंड कजन सिस्टर। कुछ वर्ड्स होते हैं जो हम गलत यूज करते हैं बच्चों, उनको देख लीजिए। कुछ मैं बेसिक्स वर्ड, एक तो पहले कजन वर्ड, कजन जो वर्ड है इसके साथ हम ब्रदर या फिर सिस्टर यूज नहीं करेंगे। अंडरस्टूड? कजन का मतलब ही होता है चचेरा भाई बहन, ओके, तो इसके साथ ब्रदर सिस्टर यूज नहीं करेंगे। दूसरा वर्ड स्पाउस, स्पाउस हो या फिर कंसोर्ट, इन दोनों का मतलब होता है पति पत्नी, है ना। तो इसके साथ भी हम कभी ध्यान रखिएगा वाइफ या हस्बैंड इन वर्ड्स के साथ यूज नहीं करेंगे, अदरवाइज ये गलत हो जाए, क्योंकि स्पाउस का मीनिंग ही होता है पति पत्नी, तो फिर इसके साथ हस्बैंड या वाइफ लिखने की क्या जरूरत है। और कंसोर्ट भी, ये एग्जाम्स में आया हुआ है, कंसोर्ट वर्ड ध्यान रखिएगा। किसी महाराजा की पत्नी होती है या किसी रानी का पति होता है उसको कंसोर्ट बोलते हैं, वही स्पाउस ही होता है उसका मीनिंग, बट वो रॉयल फैमिली के लिए यूज किया जाता है। और दूसरा, जैसे कि हम, काफ़ी ऐसे वर्ड्स हैं जो गलत यूज किए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। पासिंग मार्क्स नहीं होता है, पासिंग, सॉरी, मार्क्स यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा, ये गलत होता है ना। टीचिंग प्रोफेशन, टीचिंग लाइन कभी कभी यूज कर देते हैं, टीचिंग लाइन में है मेरा भाई, माय ब्रदर इज इन टीचिंग लाइन। टीचिंग लाइन नहीं होता है, ये कोई लाइन थोड़ी है, टीचिंग प्रोफेशन होता है। अंडरस्टूड? तो इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स का यूज करके गलती करते हैं। पासिंग मार्क्स नहीं होता, पास मार्क्स होता है। अंडरस्टूड? ध्यान दीजिएगा, मार्क नहीं होगा, मार्क्स होता है। मार्क अगर लिख देता है अगर यहाँ पे पूर्णांक की जगह पे तो भी गलत हो जाएगा। मार्क का मतलब दाग होता है ना। दूसरा गलती मैं आपको और बताते चलता हूँ, ब्लंडर वर्ड के साथ हम कभी भी स्मॉल या बिग यूज नहीं करते। स्मॉल या फिर कहीं पे बिग यूज किया गया होता है ब्लंडर वर्ड के साथ। ब्लंडर का मतलब ही भारी भूल होता है, तो ब्लंडर के साथ हम बिग और स्मॉल का यूज नहीं करते हैं, मिस्टेक के साथ यूज कर देंगे। इसका मीनिंग ही होता है बिग मिस्टेक, बिग मिस्टेक। अंडरस्टूड गाइस? तो ये गलतियां हैं, काफ़ी बार आई हुई हैं।
एग्जाम्स में, ध्यान रखिएगा इनका। जैसे एस्ट्रोलॉजर और एस्ट्रोनॉमर में कभी कभी गलती आ जाती है। एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर जो भविष्य बताता है वो एस्ट्रोलॉजर होता है। एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोनॉमर जो उल्का पिंड या जो अंतरिक्ष में खोज करता है वो एस्ट्रोनॉमर होता है, जो खोज करने के लिए जाता है। अंडरस्टूड? अंतरिक्ष यात्री को बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोलॉजर होता है जो भविष्य बताता है। ओके गाइस। एनवी का यूज़ कहीं कहीं पे जेलस की जगह पे, या जेलस का यूज़ कभी कभी एनवी की जगह पे। जेलस जो वर्ड होता है, जेलसी, जेलसी का मतलब होता है, देखो दोनों में हिंदी का मीनिंग तो दोनों के सेम ही होता है। हम कहते हैं जेलस की भावना है या एनवी फील करता है। जेलस तब होता है जब आप, देखो एनवी कब होता है, एनवी आपसे बेहतर चीज़ें किसी के पास हैं तो आपको ईर्ष्या होती है उससे, वो एनवी कहलाता है। आपकी चीज़ें ऐसी स्थिति में है कि आपको लगता है ये हमसे दूर हो जाएंगे या खुश हो, है ना, हमसे दूर होने की स्थिति में है, आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ को चाहते हो तो जेलस फील होता है ना। ओके नेक्स्ट। साइन कोई वर्ड नहीं होता है। साइन जो वर्ड होता है वो एक एडजेक्टिव होता है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी सिग्नेचर की जगह पे साइन लिख देते हैं, क्योंकि हम हिंदी में बोलते हैं, है ना, पुट योर साइन हियर, तो पुट योर सिग्नेचर हियर होगा। साइन जो वर्ड होता है बच्चों, साइन वर्ड गलत नहीं है, ये वर्ड एक एडजेक्टिव है। साइन बोर्ड यूज करते हैं जैसे, है ना, तो ध्यान रखिएगा सिग्नेचर वर्ड होता है, सिग्नेचर, ये करेक्ट होता है। अगर सिग्नेचर की जगह पे आप साइन लिख दोगे तो गलत होगा। दूसरी चीज़ आपको, और टैलेंट और स्किल में डिफरेंसेस। टैलेंट जन्मजात होता है, टैलेंट बाई बर्थ होता है किसी के अंदर। स्किल जो होती है जो हमें काम करने से, एक्सपीरियंस से जो इंप्रूव होती है उसको स्किल बोलते हैं। इसी तरह से ग्राउंड जो होता है, खेलने के मैदान को प्ले ग्राउंड वगैरह, ग्राउंड का मतलब ज़मीन का पार्ट होता है। और फ्लोर जो होता है ये होता है घर में। अंडरस्टूड? घर के अंदर जो है उसको ग्राउंड नहीं बोलेंगे, और जो घर के बाहर है उसको फ्लोर नहीं बोलेंगे। अंडरस्टूड गाइस? बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें आती हैं, एग्जाम्स में आई हुई हैं, इसमें क्वेश्चंस में इसमें सब है अवेलेबल। द इंग्लिश टीचर नहीं होता। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इंग्लिश जो वर्ड है इसके बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ। अगर आपको इंग्लिश, देखिए इंग्लिश एक लैंग्वेज भी होता है, लैंग्वेज, और दूसरा ये जो वर्ड है एक नेशनलिटी को भी डिनोट करता है। अंडरस्टूड? नेशनलिटी को मतलब राष्ट्रीयता को भी डिनोट करता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। जो सब्जेक्ट अगर इंग्लिश का यूज़ एक लैंग्वेज के रूप में किया गया है तो आर्टिकल का यूज़ इसके साथ अगर द लगा देगा या लगा देगा तो गलत हो जाएगा। मतलब इंग्लिश अगर एक भाषा के रूप में यूज किया गया है तो उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं होगा। अगर द इंग्लिश आ गया अगर, तो इसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। ध्यान रखिएगा, इसका मीनिंग अंग्रेज हो जाता है, ना कि अंग्रेजी भाषा है ना, ब्रिटिशर्स होता है इसका मीनिंग, द इंग्लिश का मतलब। तो ऐसे बहुत सारी गलतियाँ एग्जाम्स में आती रहती हैं, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा इनका बहुत ही अच्छे से। आगे में क्वेश्चन अगर आएंगे बीच में तो मैं इस चीज़ को और भी रिवाइज करता चलूँगा। ओके गाइज, तो इसमें गलती क्या थी, कज़न के साथ सिस्टर का यूज़ नहीं किया जाएगा। अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन, ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, टेक पेन, टेक पेन होता है, अगर ही लगाया गया है तो ये एक इडियम्स होता है, इसमें एस यहाँ पे यूज किया जाएगा। इसका मतलब होता है बहुत ही ध्यान से कोई काम करना, बहुत ही केयरफुली, है ना, हार्ड वर्क से और केयरफुलनेस से कोई काम करने के लिए हम क्या बोलते हैं, टेक पेन्स। अंडरस्टूड? तो इसमें गलती क्या है, इसमें ये गलती है कि टेक्स के साथ एस का यूज कर दिया गया है, ये होना चाहिए एस यहाँ पे कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे एस लगेगा। अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट। इसमें एरर आप लोग बताइए, 2 मिनट के लिए सोचिए, ये कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है। अंडरस्टूड गाइस? तो इसमें आपका एरर जो होगा वो होगा क्राइटेरियंस वर्ड यूज़ नहीं करते हैं। अंडरस्टूड? ये क्राइटेरियंस वर्ड यूज़ नहीं किया जाता है, तो इसके जगह पे क्या यूज़ किया जाएगा, क्राइटेरिया यूज़ किया जाएगा, क्योंकि क्राइटेरियन जो वर्ड है इसका प्लूरल फॉर्म जो होता है वो क्राइटेरिया होता है। अंडरस्टूड गाइस? तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि, और जैसे सेलेबस का सेलेबी वर्ड होता है, चाइल्ड का चिल्ड्रेन होता है, एस का यूज़ नहीं किया जाता है इनके साथ। गॉट इट? तो आप लोग इसका आप लिख सकते हो, एक साइड इधर सिंगुलर लिख लीजिए, एक साइड यहाँ पे प्लूरल लिख लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स ही लिख पाऊंगा जो एग्जाम्स में आपके आते हैं। अंडरस्टूड? तो आप लिखिए, पहले ही आपका क्राइटेरियन वर्ड लिखिए। देखिए सिंगुलर वर्ड इधर लिखूंगा पहले, क्राइटेरिया तो हो गया, क्राइटेरिया ये इसका क्या होता है, क्राइटेरिया, RIA, है ना, ये क्राइटेरियन का होता है, क्राइटेरियन। क्राइटेरियन सिंगुलर वर्ड है, क्राइटेरिया उसका प्लूरल होगा, ना कि एस लगाएंगे इसमें, इसमें एस का यूज़ नहीं किया जाता है। अंडरस्टूड गाइस? तो और कौन कौन से वर्ड हैं ये लिखिए, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, आप लोगों को थोड़ा 1 मिनट स्पेस मिल जाएगा, थोड़ा सही से लिखता हूँ मैं। एक तो देखिए डैटम वर्ड होता है, डैटम, इसका जो प्लूरल होता है वही होता है डाटा, है ना। फिर एक वर्ड होता है अजेंडम, कोई मीटिंग्स में एजेंडा लेके आते हैं ना कि क्या क्या एजेंडा है काम करने का, तो एजेंडम उसका सिंगुलर जो होता है वो एजेंडम होता है, इसका प्लूरल जो होता है वो होता है बच्चों एजेंडा। इसी तरह से मेमोरेंडम, मेमोरेंडम, तो इसका प्लूरल जो होता है मेमोरेंडा होता है, मेमोरेंडा।
ओके, स्ट्रेटम लेयर्स जिसको बोलते हैं, स्ट्रेटम, स्ट्रेटम लेयर होता है, स्ट्रेटा होता है, ये प्लूरल इसका स्ट्रेटा, इधर प्लूरल लिखा हूँ, ये जो है ये सिंगुलर है। अंडरस्टूड गाइस? और भी कोई वर्ड्स अगर आपको याद आते हैं तो आप लोग कमेंट्स में कर सकते हो, क्योंकि कुछ और वर्ड हैं इसके रिलेटेड। फुट का फीट होता है, आपको पता होगा। मेन का मेन होता है, माउस का माइस होता है। हाँ, जो वर्ड थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है वो मैं लिखूंगा, और तो वैसे मैं बोल दूंगा। 1 मिनट। माउस जो वर्ड होता है इसका सिंगुलर होता है माइस, SE, सॉरी। तो ये मैं अभी रफ करता हूँ, इसके अलावा भी कुछ वर्ड्स और लिख देता हूँ मैं आपको यहाँ पे, जिससे आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। 1 मिनट, 1 मिनट। टूथ माइस हो गया, गूज का चूजा होता है ना, गूज, इसका गीज होता है। ओके, लाउस जू होता है, बाल में जू पड़ जाते हैं उसको लाइस बोला जाता है, सिंगुलर। अब लाउसेस दे देगा कहीं पे या कुछ और वर्ड दे देगा, है ना, तो वो गलती हो जाती है। टूथ का टीथ आपको पता ही है, तो जो चीज़ें पता होंगी वो आपको नहीं लिखवाऊंगा मैं। इस तरह से ये ध्यान दीजिएगा कि ये है प्लूरल वर्ड। सिंगुलर प्लूरल पे भी एरर आ जाती है, कभी कभी कंपाउंड नाउन पे भी सिंगुलर और प्लूरल पे एरर आती है बच्चों। कंपाउंड नाउन का मतलब जिसमें एक या दो नहीं, 2 या 2 से अधिक वर्ड का यूज किया गया है, उसको प्लूरल कैसे बनाते हैं। जैसे आपको 2-4 चीज़ें, ब्रदर इन लॉ मान लीजिए दिया गया है, ब्रदर इन लॉज, ये प्लूरल दे दिया गया है। अंडरस्टूड? ये प्लूरल नहीं होगा, लॉ के साथ नहीं एस का यूज किया जाएगा ये। अंडरस्टूड गाइस? इसका जो करेक्ट प्लूरल होगा वो होगा ब्रदर्स के साथ। जो हेड वर्ड होता है, हेड वर्ड का मतलब जिससे ये जाना जाता है ना, उस वर्ड के साथ प्लूरल का यूज किया जाता है, एस का या ES का यूज किया जाता है। और बेडरूम्स, बेड रूम। अब इसमें एरर अगर आप बेड्स के साथ दे दिया तो गलत हो जाएगा। इसका प्लूरल जो होता है बेड के साथ एस नहीं लगेगा, रूम्स के साथ एस लगेगा, बेडरूम्स। अंडरस्टूड? मदर इन लॉ में मदर्स के साथ होगा, सिस्टर इन लॉ। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट एक ही है, मेंबर्स उसमें ज़्यादा होते हैं, तो मेंबर के साथ लगेगा। अंडरस्टूड गाइस? तो जैसे बेड में, बेडरूम के मतलब कितने बेडरूम है, ज़्यादा बेडरूम है तो रूम ज़्यादा है ना। अंडरस्टूड गाइस? ध्यान रखिएगा उसमें। वुमेन लवर, वुमेन लवर को ये चीज़ ध्यान देना, ये आया हुआ है क्वेश्चन। वुमेन लवर, वुमेन लवर का प्लूरल जो होता है बच्चों, MAN है, ये MAN लवर्स में हो जाएगा, ये प्लूरल होगा इसका, वुमेन लवर्स। इसी तरह से मैन लवर्स हो जाएगा, मैन हेटर्स हो जाएगा, हेटर्स के साथ लवर्स के साथ S और ES का यूज करके उसको प्लूरल बनाया जाएगा। गॉट इट गाइस? तो ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा। एक तरह से मैं आपको क्वेश्चन सिर्फ नहीं करा रहा हूँ, आप लोगों को मैं पूरा चैप्टर ही पढ़ा रहा हूँ। तो 1 मिनट यार, क्या हो गया है आज, तो पेन भी अच्छे से नहीं चल रहा है, तो ये भी एरर आ जाती है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर क्राइटेरियंस, हम देखो सिंगुलर प्लूरल पे हम कहाँ पहुँच गए, क्राइटेरियंस पे गए थे। क्राइटेरियन के बाद हम कहाँ गए, क्राइटेरियन जैसे कैटेगरी वाले देखें, फिर उसके बाद कंपाउंड नाउन भी देख लिए। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 जो वर्ड है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्या कह रहा है, आई लाइक द पोइट्रीज ऑफ बैरन एंड सेले। अंडरस्टूड गाइस? देखिए इसमें एरर क्या है, पोइट्रीज, ये कुछ ऐसे नाउन होते हैं, आपको मैं लिखवा दूंगा, जो अनकाउंटेबल कंसीडर किए जाते हैं। अंडरस्टूड गाइस? अनकाउंटेबल नाउन, इनके साथ S और ES का यूज़ नहीं करेंगे। इसको आप स्टार बना करके लिख लीजिएगा, स्टार या फिर हैश बना करके लिख लीजिएगा कि देयर आर सम नाउन्स विच आर नॉट यूज्ड विद S और ES बिकॉज दे आर अनकाउंटेबल नाउन, दे आर नॉट मेक प्लूरलाइज। अंडरस्टूड गाइस? तो कौन कौन से नाउन हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले तो पोइट्री ही लिख लीजिएगा आप, सबसे वो पहला वर्ड पोइट्री। अंडरस्टूड? फिर सीनरी, सीनरी का मतलब क्या होता है, दृश्य। देखिए जो हम बाहर देखते हैं, जंगल झाड़ी में जाते हैं, कहते हैं कि यहाँ की सीनरी अच्छी, वो सीनरी होती है। और जो आप अपने घर में लगाए रहते हैं वो इमेजेस होती हैं, पिक्स होती हैं, वो फोटोज़ होती है। अंडरस्टूड? तो उससे कभी कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि सर हम सीनरी तो देखते हैं और सीनरी को काउंट करते हैं। एक्चुअली सीनरी जो वर्ड होता है ये अनकाउंटेबल होता है। मनी, देखो मनी वर्ड भी, मनी का मतलब धन होता है, मनी जो पैसा होता है। जब आप काउंट करते हो वो तो आप रुपए काउंट करते हैं, डॉलर काउंट करते हैं, तो डॉलर और रुपए को इंग्लिश में प्लूरल कर सकते हो, रुपीज़ बोल सकते हो, डॉलर्स बोल सकते हो, लेकिन मनी का प्लूरल नहीं होता बिकॉज मनी इज एन अनकाउंटेबल नाउन। गॉट इट गाइस? इस तरह से टाइम, टाइम को आप काउंट नहीं करते हो, आप सेकेंड्स को काउंट करते हो, आवर्स को काउंट करते हो, ईयर्स को काउंट करते हो। टाइम्स जो वर्ड होता है ये अगर समय के लिए लिखा गया है, समय के सेंस में, तो एस का यूज इसके साथ नहीं करेंगे, क्योंकि एस लगाने से अगर टाइम्स लिखते हो आप, यहाँ पर लिख देता हूँ, इसका मतलब फ्रिक्वेंसी से रिलेटेड हो जाता है, मतलब बारंबारता, 2 टाइम्स 3 टाइम्स, इसको काउंटेबल बना करके उसकी मीनिंग ही चेंज हो जाती है। अंडरस्टूड गाइस? तो ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। और भी कौन से वर्ड हैं, आपको पूरे ही वर्ड्स लिखा देता हूँ जितने भी एग्जाम्स में आते हैं इसमें। ओके, तो ये हो गया। फर्नीचर का एक बार आता है, सॉरी फर्नीचर, फर्नीचर हो गया। और बहुत सारे और भी वर्ड, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, CE होता है, ध्यान रखिएगा नाउन के फॉर्म में, SE मत लिख लीजिएगा। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन S नहीं लगता है इसके साथ, नहीं तो मीनिंग चेंज हो जाएगी। मिसचीफ, शरारत,
मिसचीफ, एफ है, मिसचीफ। ब्रेड के साथ नहीं करते हैं, पीसेज ऑफ ब्रेड होता है, ध्यान रखिएगा, ब्रेड है ना, अनकाउंटेबल होता है। बिजनेस होता है, बिजनेसेस नहीं होता है। हेयर जब काउंटेबल बनाएंगे या पर्टिकुलर कभी बना रहे हैं तो लगेंगे। और एग्जाम में लगेज वर्ड काफ़ी बार आया हुआ है, लगेज। ओके गाइस, वर्क ध्यान रखिएगा, वर्क जो वर्ड है अगर इसका मतलब है कार्य, है ना, तो ये अनकाउंटेबल होता है। अगर वर्क्स होता है तो इसका मतलब हो जाता है नाटक। जैसे मैंने उसके कितने नाटक देख लिए हैं, है ना, मैंने उसके 10 नाटक पढ़े हैं या उसके 10 नाटक की किताब, प्ले जिसको बोलते हैं, अंडरस्टूड गए, तो वो वर्क्स होता है, अंडरस्टूड गए। साहित्य लेख जो होता है वो वर्क्स कहलाता है, और वर्क का मतलब काम होता है। इक्विपमेंट, इक्विपमेंट के साथ भी यूज़ नहीं करते हैं, इक्विपमेंट एस नहीं लगाया जाएगा क्योंकि अनकाउंटेबल होता है। ज्वेलरी, ज्वेलरी स्पेलिंग जरूर लिखिएगा सही से ज्वेलरी की, काफ़ी बार एग्जाम में स्पेलिंग मिस्टेक में भी आ चुका है ज्वेलरी वर्ड, अंडरस्टूड गाइस। वेस्टेज, जो सीवर से वेस्टेज निकलता है। नॉलेज पता ही आपको, नॉलेज वेस्टेज। बैगेज, लगेज लिख दी हो तो बैगेज भी लिख दो इसके साथ में, बैगेज, अंडरस्टूड गाइस। 1 मिनट, बैगेज। तो ये हो गया। मेरे को तो फिलहाल एविडेंस एक छूटा हुआ है, एविडेंस, फ्यूल कॉस्ट, एविडेंस, एविडेंसेस यूज़ नहीं किया जाएगा। ओके, फ्यूल, फ्यूल्स नहीं यूज़ करते हैं, फ्यूल कॉस्ट। देखो टाइप्स ऑफ फ्यूल यूज़ करते हैं कि कितने टाइप्स के फ्यूल हैं आपके पास, कॉस्ट, अंडरस्टूड, कीमत। तो ये इंपॉर्टेंट है ये। अब रुक जाइए 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, लेट मी चेंज द, ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट, 1 मिनट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाउन है। ये वो नाउन है जिनको हम सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं। अगर ये नाउन सब्जेक्ट के रूप में यूज किए गए हैं तो वर्ब सिंगुलर यूज की जाएगी, ध्यान से सुनिएगा, वर्ब इनके लिए सिंगुलर यूज की जाएगी। दूसरा चीज़, इनको हम प्लूरल डायरेक्ट एस और ई एस लगा के नहीं बनाएंगे क्योंकि इनके साथ कुछ वर्ड एक्स्ट्रा जोड़ करके उनके साथ एस ई एस लगाएंगे, इसके साथ नहीं लगा सकते इनके साथ, नहीं तो कई जगह पे मीनिंग चेंज हो जाती है, अंडरस्टूड। जैसे सैंड वर्ड भी इसमें एक लिख सकते हो आप, सैंड, राइस, ये सब भी आ जाते हैं, है ना। 1 मिनट, तो अभी रफ कर देते हैं। तो इसमें गलती क्या क्या आ सकता है, इसमें ए एन आर्टिकल का यूज करेगा तो भी गलत हो जाएगी क्योंकि ए एन आर्टिकल का यूज़ आप कर सकते हो तो किसके साथ, काउंटेबल नाउन के साथ, अंडरस्टूड गाइस। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये पोइट्रीज जो वर्ड है ये हो जाएगी रॉन्ग। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 1 मिनट, 1 मिनट, पोइट्री, यहाँ पे होगा बच्चों पोइट्री, अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, दिस विल बी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स ऑफ द प्लेस इंचेंटेड, ये थोड़ा सा गलती हो रखा है, ये इस इंचेंट लिखा गया है, इंचेंट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंचेंट का, इंचेंटेड में। इंचेंट का मतलब क्या होता है, इंचेंट के आप मीनिंग्स लिख लो, एरर तो मैं बता ही दूंगा अभी। इंचेंट का मतलब होता है सम्मोहित कर लेना, मोहित करना, सम्मोहित करना, आकर्षित करना, है ना, ये मीनिंग होता है इसका। तो इसके एक सबसे ईजी वर्ड तो होगा अट्रैक्ट, क्या होगा, अट्रैक्ट, और फैसिनेट, फैसिनेट, और कैप्टिवेट, 1 मिनट, कैप्टिवेट, और बीविच थोड़ा हार्ड सेंस में यूज़ किया जाता है, सॉरी, लेट मी रफ इट बिकॉज स्पेलिंग हैज़ बीन मिस्टेक्ड। कैप्टिवेट, कैप्टिवेट, ये हो गया, ये हो गया बीविच, बीविच मंत्र मुग्ध करना होता है एक्चुअली बीविच का मतलब। फैसिनेट, अट्रैक्ट, कैप्टिवेट, बीविच, एल्यूर, किसी को धन रुपये दे करके अपनी तरफ मिला लेना। एंटाइस, प्रलोभन देना होता है, प्रलोभित करके अपनी तरफ आकर्षित करना। तो ये होते हैं वर्ड्स जिनका मीनिंग होता है इंचेंट, मतलब कि सम्मोहित करना, मोहित करना, आकर्षित करना, ये सभी आपस में सिनोनिम्स होते हैं बच्चों। तो अभी हम फिलहाल एरर पढ़ रहे हैं। तो द ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स ऑफ द प्लेस, सराउंडिंग नहीं होता बच्चों, ये क्या होता है, सराउंडिंग्स होता है, सराउंडिंग्स एस लगता है। अब मैं वो नाउन, सेकंड टाइप लिखिएगा, ये टाइप सेकंड है, पहले वो नाउन बताया था जिसमें एस और ई एस नहीं लगता है, ये वो नाउन बता रहा है जिसमें एस और ई एस लगता ही है, मतलब कि इनके साथ एस और ई एस हटाएंगे तो या तो मीनिंग इनकी चेंज हो जाएगी या तो ये वर्ड गलत हो जाएंगे फिर, अंडरस्टूड गाइस। तो ध्यान रखिएगा कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं, आपको मैं लिखते चलता हूँ यहाँ पे। सीजर्स, कैंची होती है ना, सीजर्स पहला वर्ड, सीजर्स के साथ सीजर नहीं लिखेंगे, सीजर्स ही होता है। टोंग्स, चिमटा, इसके साथ भी एस का, जैसे जीन नहीं होता जिन्स होता है, जिन्स भी लिख लीजिए आप, अंडरस्टूड। चिमटी होती है पिंसर्स, बेलोज, फूकनी होती है ना, वो आग को फूंकते हैं जैसे, पिंसर्स, चिमटी, पिंसर्स। ट्राउजर्स, 1 मिनट, ट्राउजर्स। अब गॉगल्स, स्पेक्टिकल्स,
और एक और वर्ड होता है इसी में, सनग्लासेस, सनग्लासेस, बायनाकुलर्स, बायनाकुलर्स एस लगेगा, ध्यान रखिएगा, बायनाकुलर्स दूरबीन होता है। फैंग्स जो होता है, डंक मारते जो है, फैंग्स, डंक डंक, ध्यान रखिए, लिख लीजिएगा आप लोग, हिंदी में थोड़ा कम ही लिखता हूँ। गैलोज होता है एक वर्ड, फांसी का फंदा जो होता है उसको गैलोज, फांसी का तख्ता होता है आई थिंक, ये फंदा ही होता है, सॉरी, हाँ फंदा होता है गैलोज। बायनोकुलर्स हो गया, आई ग्लासेस, सन ग्लासेस एक ही में। आर्म्स मतलब भीख, आर्म नहीं लिखते हैं, आर्म्स, ALMS पूरा लिखा जाएगा, इनके साथ एस का यूज़ नहीं करेंगे। अमेंड्स संशोधन, वैसे अमेंड्स का मतलब वो होता है, संशोधन तो अमेंडमेंट्स होता है, अमेंड्स का मतलब होता है बच्चों कंपनसेशन, है ना, कंपनसेशन होता है। आर्चीव्स, मोबाइल वगैरह में देखते हो आर्चीव्स होता है, जहाँ पे चीज़ें आप अपना स्टोर करते हो, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। एरियर्स जो बकाया होता है, एरियर्स सैलरी वगैरह में जो सैलरी सरकार के पास बकाया रहती है हमारी, वो बाद में आती है, उसको एरियर्स बोलते हैं, एस लगाते हैं। सराउंडिंग्स, सेविंग्स, सेविंग नहीं होता है, सेविंग का मीनिंग अलग होता है, सेविंग्स, है ना। सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स, सराउंडिंग का मतलब होता है चारों तरफ का, और सराउंडिंग्स का मतलब होता है वातावरण, अंडरस्टूड। ट्रूप्स पता ही है, टैक्टिक्स तरीका, ट्रूप्स का मतलब सेना, एस लगता है। थैंक्स, थैंक नहीं बोलते हैं ना, जब थैंक बोलेंगे तो वो वर्ब का काम करेगा, नाउन नहीं रहेगा, थैंक्स बोलेंगे तो नाउन रहता है। तो मैं नाउन पढ़ा रहा हूँ कि ये वर्ड्स जो है नाउन है, एस हटाने से इनकी मीनिंग चेंज हो जाएगी या तो फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल जाएगी। वैल्यूएबल्स मतलब महंगी वस्तुओं को वैल्यूएबल्स बोलते हैं, लिख लो इसका, क्योंकि ये एग्जाम्स में आते हैं। वैल्यूएबल्स एस लगेगा तभी ये नाउन रहेगा, है ना। अगर वैल्यूएबल लिखते हैं सिर्फ तो ये एडजेक्टिव होता है, इसके साथ फिर कोई नाउन लिखना जरूरी हो जाएगा। वेजेस तनख्वाह, वेजेस। बिलोंगिंग्स वस्तुएं, बिलोंगिंग्स मतलब आपका सर सामान। तो ये तो मेरे को आउट स्कर्ट्स, एम्बर्स, कॉन्ग्रेचुलेसन्स तो आपको पता है, एम्बर्स लिख लो, एम्बर्स, 1 मिनट। एम्बर्स आग होती है ना, जो लपट होती है, आग मतलब राख वाली जो रेड रेड दिखती है, उसको एम्बर्स बोलते हैं, ओके। लॉजिंग्स, तो ये वर्ड्स वो हैं, हाँ। प्रोसीड्स, दस्तावेज वगैरह, वो तो मेरे को नहीं लगता कि इसके बाहर कुछ भी एग्जाम में आएगा, तो ये सभी वर्ड्स आप लिख लीजिएगा। इनके आगे अब इनके नीचे नोट करके लिखिएगा कि दीज नाउन्स आर यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म ऑलवेज। इनमें से एस और ई एस को हटा करके सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता है। अगर ये नाउन सब्जेक्ट के रूप में लिखे गए हैं कहीं, तो वर्ब इनके लिए प्लूरल ही आएगी, क्योंकि ये नाउन सेंस में प्लूरल होते हैं। अंडरस्टूड गाइस? अब मैंने इतना इस हिंदी में एकदम अच्छे से बताया है ना। ये इनके बाहर एग्जाम्स में कम चांसेस है देने के, ओके। तो अभी फ़िलहाल हम चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, इस जो एक्सरसाइज करवा रहा हूँ इसमें से कितने मिलते हैं फर्स्ट सेशन में, इसीलिए मैं बहुत डीप में पढ़ाता हूँ, क्योंकि फर्स्ट सेशन में मैं बहुत सी ऐसी चीज़ें बताता हूँ कि आगे बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस रहती है। तो चलो यहाँ पे सराउंडिंग्स होगा, अंडरस्टूड गाइस, सराउंडिंग एस लगेगा। नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल ही कैरिड ऑल हिज लगेजेस नहीं होगा, मैंने ये बताया, ये फर्स्ट टाइप वाले में है जिसमें एस और यस नहीं लगता था, तो ये एस का यूज़ हट जाएगा, लगेजेस होगा, लगेज होगा। लगेज बैगेज ये बताया था ना अभी आपको, क्योंकि ये अनकाउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ ध्यान रखिएगा, मैंने पहले भी बताया है कि ए एन का यूज़ नहीं करेंगे, और दूसरी मेनी का यूज़ भी नहीं करेंगे, ए एन का भी यूज़ नहीं करेंगे, मेनी का भी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि मेनी का यूज़ काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, अंडरस्टूड गाइस। तो और हाँ, फ्यू का यूज़ ध्यान रखना, फ्यू का यूज़ नहीं करेंगे, लिटिल का यूज़ कर सकते हैं। फ्यू और मेनी का यूज़, ए एन का यूज़, अनकाउंटेबल नाउन जो टाइप फर्स्ट बताया था इसमें, उनके साथ नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, द टेबल्स लेग्स हैव बीन एलोबरेटली कार्व्ड। टेबल्स लेग्स ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, टेबल्स लेग्स ध्यान रखिएगा, ये अपस्ट्रॉफी का रूल है, ये इसको बोलते हैं अपस्ट्रॉफी एस, इसको क्या बोलते हैं, अपस्ट्रॉफी, अपस्ट्रॉफी एस। इनका यूज कहाँ किया जाता है, किसी नाउन को, बच्चों ध्यान रखिएगा, नाउन को पॉजेसिव केस बनाने के लिए, पॉजेसिव मतलब नाउन का अधिकार दिखाने के लिए, पॉजेसिव केस बनाने के लिए अपस्ट्रॉफी का यूज किया जाता है, यूज अपस्ट्रॉफी एस, ये अपस्ट्रॉफी का यूज किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये नाउन को, नाउन नॉन लिविंग थिंग्स नहीं होना चाहिए, निर्जीव वस्तुओं के साथ नहीं यूज किया जाता है, अंडरस्टूड। ये लिविंग थिंग्स के साथ, पर्सन्स के साथ यूज़ किया जाएगा, या फिर कुछ नेचुरल चीज़ें होती हैं उनके साथ यूज़ किया जाता है। अपस्ट्रॉफी में पढ़ाऊंगा आपको डिटेल्स में, तो मैं इसका बता दूंगा, अंडरस्टूड। या अभी आपको थोड़ा इसका बता देता हूँ अपस्ट्रॉफी को, है ना। मोर ओवर 90% तक तो बता ही दूंगा। तो चार चीज़ें ध्यान दीजिए। पहले चीज़ें कि अपस्ट्रॉफी पॉजेसिव केस के लिए यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा किसी चीज़ को, जैसे मोहन की किताब है, मोहन्स बुक, अंडरस्टूड। तो ये मोहन की किताब के लिए मोहन्स बुक लिखेंगे अपॉस्ट्रॉफी। अगर मान लो सिर्फ मोहन बुक लिख देते तो ये एरर हो जाएगी, ये तो गलती हो जाएगी। किताब किसकी है, मोहन की, है ना, अधिकार बताया जा रहा है मोहन का उस पर, तो हमें तो अधिकार दिखाने के लिए अपॉस्ट्रॉफी लगाते हैं, अधिकार का मतलब पॉजिटिवनेस ये दिखाने के लिए। तो गलती पहले यही होती है कि अपॉस्ट्रॉफी का यूज़ करना होता है अगर कोई नाउन का अधिकार किसी नाउन पे दिखाते हैं तो 1 मिनट। तो पहला ये अंडरस्टूड। दूसरा रूल कि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ नहीं यूज किया जाता है।
एक्सेप्ट कुछ चीज़ों के। एक्सेप्ट कौन कौन सी चीज़ों के, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। समय, देखो अगर टाइम से रिलेटेड कोई चीज़ है, टाइम हो गया, है ना, वेट हो गया, वेट, इनसे, या फिर प्लेस से रिलेटेड, प्लेस से रिलेटेड, या फिर आप जियोग्राफिकल, उसको क्या बोलते हैं, कोई पिंड वगैरह, जैसे अर्थ मैं बता देता हूँ आपको, अर्थ, अर्थ क्रस्ट, है ना, अब इसके साथ लगेगा, नेचुरल है ना, नेचुरल चीज़ों के साथ लगती है, तो ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। अर्थ एटमॉस्फेयर, ओके गाइस। वन के साथ अपस्ट्रॉफी यूज किया जाता है, वंस बनता है, ये प्रोनाउन में भी मैंने बताया था आप लोगों को। दूसरा, दो लोगों की एक ही चीज़ है, मान लीजिए कि सीता एंड राम की शादी की बात की जा रही है, तो सीता और राम की शादी, तो अपस्ट्रॉफी सिर्फ लास्ट वाले के साथ लगेगा, मैरिज, अंडरस्टूड। लेकिन मोहन की शादी अलग है, राम की शादी अलग है, राम्स एंड, इनकी आपस में शादी नहीं है, इनकी अलग अलग है, तो मोहन्स मैरिज, अंडरस्टूड गाइस। दोनों के साथ अपस्ट्रॉफी लगेगा, ये भी एक। कंपाउंड नाउन जो बताया था, कमांडर इन चीफ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, उनके साथ लास्ट वाले के साथ अपस्ट्रॉफी लगेगा। एक दो एग्जांपल बता देता हूँ आपको। कमांडर्स इन चीफ, कमांडर इन चीफ मतलब सेनापति का आदेश, मान लो लिखना है, कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर होगा बच्चों। अपस्ट्रॉफी का यूज कमांडर के साथ नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा, लास्ट वाले वर्ड के साथ अपस्ट्रॉफी यूज किया जाएगा कंपाउंड नाउन के साथ, कंपाउंड नाउन में मतलब जो दो से अधिक। दूसरी चीज़, निर्जीव वस्तु मैंने बता ही दिया है, डबल अपस्ट्रॉफी का यूज़ नहीं करना चाहिए, अंडरस्टूड। जैसे कि मान लीजिए बता दीजिए, माई वाइफ्स सेक्रेटरीज मदर हैज़ एक्सपायर्ड, मेरी पत्नी, 1 मिनट, माई वाइफ्स सेक्रेटरी, सेक्रेटरीज मदर हैज़ डाइड, मर गई हैं, मेरी पत्नी की सेक्रेटरी की माँ। अब डबल अपस्ट्रॉफी, मेरी पत्नी की सेक्रेटरी, ये अपस्ट्रॉफी, फिर इसकी माँ, ये अपस्ट्रॉफी, डबल अपस्ट्रॉफी यूज़ नहीं करना चाहिए, अंडरस्टूड। तो ये क्या लिखा जाएगा, एक जगह अपस्ट्रॉफी, द मदर ऑफ, किसकी माँ, माई वाइफ्स सेक्रेटरी हैज़ डाइड, अंडरस्टूड, ये सही होगा बच्चों, गॉट इट। तो ये अपस्ट्रॉफी का लगभग मैंने पूरा ही सेक्शन ही खत्म कर दिया। अपस्ट्रॉफी बस इतनी ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, एक प्रोनाउन से रिलेटेड अपस्ट्रॉफी होती है, मैंने वन के साथ बता ही दिया आपको। एनीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, एनीवन, समवन, इंडेफिनिट प्रोनाउन जो है उनके साथ अपस्ट्रॉफी डायरेक्ट यूज़ किया जा सकता है, अंडरस्टूड। चलिए देखिए, अगर किसी कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन है, 1 मिनट, एनीबडी, समबडी, या कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन लिख देता हूँ एक ही फॉर्म में, इंडेफिनिट प्रोनाउन मतलब एवरीवन, समवन, नोवन, है ना, एनीवन, इनके साथ अपस्ट्रॉफी यूज किया सकता है, यूज़ अपस्ट्रॉफी यस किया जा सकता है। लेकिन अगर इनके साथ एल्स वर्ड आ गया, मान लीजिए समवन एल्स आ गया, किसी और का, कहते हैं ना किसी और की किताब है, तो समवन एल्स, तो एल्स के साथ अपस्ट्रॉफी लास्ट में आपके एल्स के साथ अपस्ट्रॉफी लगेगा, है ना। इसके साथ फिर नहीं लगाएंगे, समवन के साथ यहाँ पे नहीं लगाएंगे, लास्ट में लगाएंगे, व्हाट इट इज। तो ये जो मैं नोट करवा रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और कोई भी किताब पढ़ लोगे आप लोगों को इससे बाहर कुछ चीज़ें नहीं मिलेंगी, बहुत ही रेयर मिलेंगे। अगर इससे बाहर कुछ मिलेगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें बहुत सी चीज़ें मिस कर दी होंगी जो मैं पढ़ा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, द सीनरीज ऑफ कश्मीर, कभी बताया सीनरी जो है एस का यूज़ नहीं किया जाता है, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। द ड्राइवर शो ग्रेट टैलेंट, टैलेंट नहीं होता है, स्किल होती है, मतलब एक गाड़ी चलाना एक स्किल है ना, तो ये टैलेंट नहीं होता है, ये होगा स्किल। इन कीपिंग द डैमेज्ड कार अंडर कंट्रोल, डैमेज कार को अंडर कंट्रोल रखने में उसने अपनी स्किल दिखाई, टैलेंट नहीं। व्हेन आई एंटर द बेडरूम, बेडरूम में गया, आई सा स्नैक क्राउलिंग, मैंने एक स्नैक को रेंगते हुए देखा, कहाँ पे, फ्लोर पे। अब बेडरूम में तो फ्लोर होगा ना, वहाँ पे ग्राउंड कहाँ से आएगा, तो ऑन द फ्लोर होगा बच्चों। मैंने इसीलिए पहले आपको बता दिया था कि क्या क्या गलती आ सकती है, पहले स्टार्टिंग में ही बताया था आपको। 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 12, आर्म्स, मैंने बताया था आर्म्स, ALMS, ये प्लूरल होता है, आर्म्स जो होता है प्लूरल लिखा जाता है हमेशा, आर गिवन टू द पुअर्स। अब जो गलती यहाँ पे कर दिया है, ध्यान रखिएगा, कोई एडजेक्टिव से, एडजेक्टिव जनरली ये क्वालिटी होती है, क्वालिटी या डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के साथ द लगाते हैं, तो ये द लगाने से ये बन जाता है नाउन, है ना, ये हो जाता है
प्लूरल नाउन कैसा नाउन होता है? प्लूरल नाउन। तो जब अगर ये ऑलरेडी प्लूरल नाउन बन गया तो इसके साथ फिर एस या ई एस का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी प्लूरल नाउन ही बन गया है। तो इसमें गलती जैसे कि अगर हमें बोलना है गरीब लोग, गरीब लोग या दो तरह से लिख सकते हैं, या तो पुअर पीपल यूज़ करेंगे, पुअर पीपल, अंडरस्टूड, या फिर द पुअर लिख देते हैं तो भी सही है। द पुअर का भी मतलब हो गया गरीब लोग, इसमें एस या ई एस का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये एक एडजेक्टिव से नाउन बना है, ये प्लूरल होगा। धनी लोग, द रिच, इंटेलिजेंट लोग, द इंटेलिजेंट, है ना, समझदार लोग, द प्रूडेंट, गॉट इट मीन्स। तो ध्यान रखिएगा इनके साथ। द ब्लाइंड, अंधे लोग, द ब्लाइंड, इनके साथ एस और ई एस का यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि ये एक एडजेक्टिव से बने होते हैं। इसको आप पॉज करके रूल्स को लिख दिया करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। लेजर्स आर इंडिस्पेंसेबल टूल्स। लेजर्स जो हैं वो कैसे टूल्स हैं? बहुत ही ज़रूरी, इंडिस्पेंसेबल, जिसके बिना आपका काम ना चले, मतलब बहुत ज़रूरी चीज़ें टूल्स हैं। फॉर द डेलिकेट आइज सर्जरी, ये गलती है बच्चों, आइज सर्जरी नहीं होता है, आइज सर्जरी होता है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा रूल बता रहा हूँ। कोई नाउन को कौन मॉडिफाई करता है? एक एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है नाउन के पहले। अगर कोई नाउन के पहले उसको डिस्क्राइब करने वाला नाउन के पहले नाउन लिखा गया है, अंडरस्टूड, ये ध्यान रखिएगा, तो ये किसका काम करने लगता है? एडजेक्टिव का। सो इसलिए अब ये बन गया है एडजेक्टिव, तो इसके साथ एस और ई एस का यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि मैं कैसे होटल में जा रहा हूँ, 5 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, तो 5 स्टार होटल्स, होटल है वो कैसा है? 5 स्टार है या 2 स्टार, 3 स्टार है। तो इसमें एस और ई एस का यूज़ नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये 5 स्टार जो वर्ड है ये क्या बन गया है? ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और एडजेक्टिव कभी सिंगुलर प्लूरल नहीं होती है, आपको तो पता ही है। एडजेक्टिव कभी भी सिंगुलर प्लूरल नहीं होती है, वो सिर्फ एक ही फॉर्म में लिखी जाती है, सिंगुलर में ही। जैसे कि अगर यही मैं बोलता हूँ कि आई एम नॉट एबल टू सी दोज 5 स्टार्स इन द स्काई, इन द स्काई, मैं वो 5 तारों को देखने में असमर्थ हूँ या नहीं देख पा रहा हूँ, ये कहने का मतलब है ना, असमर्थ हूँ। तो यहाँ पे बात तारों की जा रही है, तो ये 5 स्टार्स करेक्ट है क्योंकि स्टार यहाँ पे एक नाउन है, स्टार के बाद कोई नाउन तो यूज नहीं हुआ है यहाँ पे, तो स्टार्स एक नाउन है, इसलिए यहाँ पे स्टार्स लिखा जा सकता है। 1 मिनट टाइम देख लेता हूँ कितना हो गया, बहुत ही टाइम हो गया, चलो। तो इसी तरह से कोई अगर नाउन किसी दूसरे नाउन को मॉडिफाई करता है तो वो नाउन सिंगुलर फॉर्म में ही लिखा जाएगा क्योंकि वो एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है वहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे आइज नहीं होगा। नेक्स्ट, इफ़ यू हैव अ वे विद वर्ड्स, हैव अ वे विद वर्ड्स का मतलब बात करने का तरीका, अ गुड सेंस ऑफ डिज़ाइन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी, यू मे एन्जॉय वर्किंग इन हाई प्रेशर वर्ल्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग। तुम हाई प्रेशर एडवर्टाइजिंग के हाई प्रेशर वर्ल्ड में काम करने को इन्जॉय कर सकते हो अगर आपको एक तरीका अच्छा आता हो, आपकी प्रशासनिक एबिलिटी। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी दिया गया है ना, एडमिनिस्ट्रेशन, ये एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, स्ट्रेटिव। तब से मैं यही बता रहा हूँ एबिलिटी, कि कोई अगर नाउन यूज किया गया है पहले तो इस नाउन को मॉडिफाई कौन करता है? एक एडजेक्टिव करता है, अंडरस्टूड। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो वर्ड है वो तो खुद नाउन है, आई ओ एन कभी लास्ट में लगा हो तो ध्यान रखना बच्चे, वो नाउन होता है ना, हमेशा नहीं लेकिन मैक्सिमम 99%, अंडरस्टूड। एबिलिटी एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी होता है, ना कि एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी होता है। प्रशासनिक योग्यता बोलते हैं ना, प्रशासन योग्यता नहीं बोलते हैं हम, प्रशासन योग्यता गलत है, प्रशासनिक। लास्ट वीक्स शार्प हाइक इन द होलसेल प्राइस ऑफ बीफ इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन फॉर हायर मीट कॉस्ट टू कम। कॉस्ट होता है, अभी तो मैंने लिखा था ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, कॉस्ट यूज़ किया जाता है। वेन एवर ही गोज़ टू मुंबई, जब कभी वो मुंबई जाता है, ही स्टेज इन 5 स्टार्स होटल, देखिए वो गलती आ गई, ये एस का यूज़ नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, द कंपनी हैज़ ऑर्डर सम न्यू इक्विपमेंट्स नहीं होगा क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, एस का यूज़ नहीं किया जाएगा, मैंने अभी बताया था वो तक आप लोगों को। फर्स्ट टाइप, अ स्ट्रॉन्ग ब्रीज ब्ल्यू हिज कैप ऑफ, ब्रीज का मतलब ही होता है बच्चे सुहानी हवा, है ना, ब्रीज जो होता है वो सुहानी हवा को बोलते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग इसके साथ लिखना गलत है क्योंकि स्ट्रॉन्ग विंड सही है, स्ट्रॉन्ग विंड, लेकिन ब्रीज के साथ हम नहीं यूज़ करेंगे। ब्रीज वही होती है जो हल्की हल्की हवा बहती है, उसको ब्रीज बोलते हैं, माइल्ड होती है वो, स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, है ना। नाउन का मतलब ही है कि ये वर्ड्स को गलत यूज़ करेंगे, नाउन का मतलब नाम होता है, किसी के नाम को गलत यूज़ कर देंगे, वही नाउन के एरर आते हैं, अंडरस्टूड। नेक्स्ट है, वन ऑफ द फर्मेस्ट बिलीफ अमंग द हिंदूज इज दैट कर्मा अफेक्ट्स दियर लाइफ एंड ऑल्सो द लाइफ आफ्टर डेथ। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी भी सेंटेंस में वन ऑफ, सम ऑफ, नन ऑफ, ईदर ऑफ, एनी ऑफ, एनी है बच्चों, एनी ऑफ एक्सेट्रा लिख दीजिएगा,
है ना। इनके बाद नाउन अगर कोई काउंटेबल है, पहली बात तो काउंटेबल ही आएगा, नाउन कैसा होगा, काउंटेबल, और काउंटेबल होने के साथ साथ वो क्या होगा, प्लूरल होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज किया जाएगा इनके बाद। तो वन ऑफ फर्मेस्ट, मजबूत होता है ना, फर्मेस्ट का मतलब होता है दृढ़, मजबूत, विश्वास, ये बिलीफ नहीं होगा, ये एक नाउन है। वन ऑफ के बाद क्या यूज किया जाएगा, बिलीफ्स यूज किया जाएगा, वन ऑफ फर्मेस्ट, वन ऑफ हर फर्मेस्ट बिलीफ्स अमंग द हिंदूज। हिंदुओं के बीच में एक तो ध्यान दीजिएगा, हर नहीं होगा, वन ऑफ हर, हर किसके लिए यूज किया गया यहाँ पे, कोई तो मतलब ही नहीं है ना। वन ऑफ द फर्मेस्ट बिलीफ, द लगा दो इसको, हर को द बनाओ, कोई मतलब नहीं है, हर का यूज कहाँ पे, किसके लिए यूज किया है कुछ पता नहीं है, तो वहाँ पे द लगा दो। वन ऑफ द फर्मेस्ट बिलीफ अमंग द हिंदूज, दियर यूज कर सकते हो, हर नहीं लगाएंगे, ज़्यादा लोगों की बिलीफ्स की बात की जा रही है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 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 20 नंबर, ही वॉज एडवाइज्ड, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये भी मैं बता देता हूँ, सी ई जो होता है ये नाउन होता है बच्चों, ये भी एडवाइस होता है, इसका मतलब सलाह होता है, सुझाव, एडवाइस। एस ई जो होता है ये एक वर्ब होता है, मतलब इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की सब फॉर्म लिखी जा सकता है, एडवाइसिंग, एडवाइज्ड, ये लिखा जा सकता है, इसके साथ डी नहीं लगाया जाता है ना, ये गलत हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। ही वॉज एडवाइज टू टेक 2 स्पूनफुल्स, 2 लगाने से स्पूनफुल जो वर्ड है वो फूल्स बन जाएगा, क्योंकि ये प्लूरल हो जाएगा। किसी भी नाउन, किसी भी नंबर के बाद 2 से ज़्यादा नंबर है, 2 3 4 5, इसके बाद कोई नाउन अगर आता है तो पहले ध्यान रखिएगा वो काउंटेबल है कि नहीं, काउंटेबल होना चाहिए, फिर वो प्लूरल होना चाहिए, अंडरस्टूड। ये भी है 2 3 4 5, 1 के साथ नहीं, 1 से ज़्यादा के लिए, अंडरस्टूड। तो गलतियाँ कुछ भी दे सकता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इट इज़ अ ब्लंडर, बिग ब्लंडर, अभी मैंने बताया कि ब्लंडर के साथ बिग और स्मॉल यूज़ नहीं करते हैं, ये गलती होती है, ये अभी बताया था। इट इज़ अ बिग ब्लंडर बट वी हैड टू इग्नोर इट, ये बहुत भारी भूल है लेकिन हमें इग्नोर करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पुलिस हैव रिसीव्ड 2 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस, नहीं होगा, ये गलत है, ये 2 पीसेज ऑफ 2 पीसेस यूज करेंगे ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, गॉट इट, ये होगा। इंफॉर्मेशन के साथ मैंने बताया ना, इंफॉर्मेशन के साथ, इनके साथ यूज़ नहीं किया जाएगा एस और ए एस, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन के साथ लगाया है, गलती है। क्वेश्चन नंबर 23, द शीफ ऑफ द वीट प्लांट्स, वीट प्लांट मतलब गेहूँ के पौधे, कि शीफ का मतलब गट्ठर होता है, ये शीफ वर टू हैवी, शीफ जो बच्चों प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, ये दोनों में सेम लिखा जाता है, जैसे डियर होता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, डियर होता है ना। इनको जरूर से ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपको सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक ही फॉर्म में लिखे जाते हैं, अंडरस्टूड गाइस। तो आप बल्कि उन वर्ड्स को लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। अब पहले इसका सीफ का लिख लीजिए, इसका मतलब होता है गट्ठर, लिख सकते हो। कुछ वर्ड्स होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में, डियर हो गया और शीप हो गया, भेड़, शीप्स नहीं लिखा जाएगा, ये टीम को टीम्स नहीं लिखा जाएगा, अंडरस्टूड। ये प्लूरल और सिंगुलर, स्पेसीज, स्पेसीज, फिश को फिशेस नहीं लिखा जाएगा, नहीं तो टाइप्स ऑफ फिशेज हो जाएगा, ये क्रू को क्रूज नहीं लिखा जाएगा, अंडरस्टूड गाइस। ज्यूरी, ज्यूरीज नहीं लिखा जाएगा, ज्यूरी। इन वर्ड्स को सिंगुलर भी लिख सकते हैं और प्लूरल भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेंस, अकॉर्डिंग टू सेंस। अब जैसे यूज किया गया है उसी के अकॉर्डिंग इसकी वर्ब यूज की जाएगी, इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों यूज की जा सकती है, बट अकॉर्डिंग टू सेंस, अंडरस्टूड गाइस, ध्यान रखिएगा। इसमें एस और ई एस का यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें एस और ई एस नहीं लगाएंगे, मतलब इसको प्लूरल बनाने के लिए हम एस और ई एस का यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, द पुलिस पॉपुलेशन, अच्छा, द शीफ ऑफ द वीट प्लांट्स वर टू हैवी फॉर द वीक फार्मर टू कैरी देम ऑन हिज हेड, वही गट्ठर, गेहूँ के पौधों का गट्ठर बहुत ज़्यादा हैवी था एक कमज़ोर किसान के लिए, उसको ले जाने, अपने सर पे लेके जाने के लिए। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इंटू 2 क्लासेस, हैव्स एंड हैव्स नॉट, ये गलत है, ध्यान दीजिएगा। हैव्स का मतलब होता है धनी और हैव नॉट्स होता है गरीब लोग, नॉट के साथ एस लगता है, यहाँ पे एस लगेगा बल्कि यहाँ पे नहीं लगेगा, ये इधर गलत लिखा है, ये सही है हैव्स। इसका धनी मतलब होता है रिच, द रिच लगा सकते हैं, ये द पुअर इसका मीनिंग होता है, इडियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉज, सिस्टर अभी मैंने पढ़ाया था आपको, सिस्टर्स हो जाएगा, ये सिस्टर्स इन लॉज, ये सॉरी एस यहाँ पे नहीं लगेगा, तो यहाँ पे जो एस लगाया ये गलत है। आर एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव एंड सी डज नॉट मिस हर रियल सिस्टर्स एट ऑल, वो अपनी सगी बहनों को कभी मिस नहीं करती, क्योंकि उसकी सिस्टर इन लॉज जो उसकी नंदे हैं वो बहुत ही कोऑपरेटिव हैं। नेक्स्ट,
एनवी स्ट्राइक्स अ वुमेन व्हेन शी सीज हर हस्बैंड टॉकिंग टू अनदर वुमेन। औरत को क्या होता है जब वो अपने पतिदेव को किसी और औरत के साथ बात करते हुए देखती है तो उसको जेलस होता है, एनवी नहीं होता है। एनवी का मतलब कि मेरे से बेहतर किसी के पास कुछ हो तो मुझे ईर्ष्या महसूस होगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जेलस, सॉरी जेलसी। अंडरस्टूड गाइस, ये गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू समन्स, 1 मिनट कितना, तो टू समन्स नहीं होगा बच्चे, समन का मतलब बुलावा होता है, समन्स का मतलब होता है बुलावा। अब दो लगाने से, टू लगाने से ये समन्सेस हो जाएगा। अंडरस्टूड, समन्सेस, दो बुलावा, टू लगाने से ये इसको प्लूरल बनाएंगे। और ये एस लगा हुआ पहले से ही सिंगुलर, देखिए ध्यान रखिएगा, समन जो वर्ड होता है इसका ये एक वर्ब है, और समन्स जो वर्ड होता है ये एक नाउन है। अब ये नाउन जो है ये सिंगुलर है। अंडरस्टूड, अगर इसको प्लूरल बनाना है तो समन्सेस का यूज़ करेंगे, ई एस लगाएंगे इसको, तब ये नाउन के साथ साथ क्या हो गया, ये प्लूरल हो गया। अब टू लगाने से तो प्लूरल बनाना ही पड़ेगा, दो हैं तो। अंडरस्टूड, तो समन्सेस का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पे टू समन्सेज हैव बीन इशूड बाय द कोर्ट, कोर्ट के द्वारा दो समन्स भेजे गए, बट ही हैज़ नॉट येट अपीयर्ड बिफोर द कोर्ट, लेकिन अभी भी वो कोर्ट के सामने प्रस्तुत नहीं हुआ। 28 नंबर, द वैद्याज हैव बीन लिविंग हियर फॉर अबाउट अ डिकेड, दशकों से, वैद्याज यहाँ पे दशकों से रह रहे हैं। एक्चुअली ध्यान रखिएगा वैद्याज कैसे लिखा गया है, वैद्याज अपस्ट्रॉफी लगाया गया है। अब अपस्ट्रॉफी तो वैद्या के साथ तभी लग सकता है ना जब कोई आगे नाउन हो, लेकिन आगे तो कोई नाउन है ही नहीं, किसके साथ इसका रिलेशन दिखाएगा, पोजीशन किसी के साथ दिखाना पड़ेगा ना। यहाँ पे हैव बीन दिया गया है तो ये प्लूरल वर्ब है, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, हैव बीन क्या है, एक प्लूरल वर्ब है, तो वैद्याज क्या होगा, नाउन होगा, क्योंकि सब्जेक्ट तो नाउन ही होता है। तो ये वैद्याज ऐसे वाला नहीं लिखना है, इसको लिखना है वैद्याज वाला, ये वाला एस, अपस्ट्रॉफी नहीं लगेगी, द वैद्याज। द वैद्याज का मतलब डॉक्टर्स, जो पुराने जमाने के डॉक्टर्स होते हैं उनको तो वैद्याज ही बोलते थे। अंडरस्टूड गाइस, तो ध्यान रखिएगा, बहुत सारे डॉक्टर्स की बात कर रहा है ये। तो यहाँ पे एस का यूज़ हटा करके ये अपस्ट्रॉफी हटा दोगे तो सही हो जाएगा, एस का यूज़ डायरेक्ट लिखना है। यू आर अमंग दोज, दोज प्लूरल है, इसके साथ प्लूरल नाउन आएगा, तो यहाँ पे मेन होगा बच्चों। हु अर्नड नेम एंड फेम नॉट ओनली बाई चांस बट बाई हार्ड वर्क, तुम उन लोगों में से एक हो, तुम उन लोगों में से हो जिन्होंने नेम फेम चांस की वजह से नहीं बल्कि मेहनत से कमाया है। नेक्स्ट एंड द लास्ट, मैं थोड़ा सा लास्ट में जल्दी करवा इसलिए रहा हूँ बच्चों क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है। चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, सही है, मान लीजिए चिल्ड्रेन के साथ एस लगा देता तो गलती हो जाती है, चिल्ड्रेंस नहीं होता है क्योंकि चिल्ड्रेन ऑलरेडी प्लूरल है, तो गलती ये भी दे सकता है। आर प्लेइंग एंड मेकिंग मिसचीफ, मेकिंग मिसचीफ ध्यान रखिएगा, शरारत करना होता है, मेक मिसचीफ, मिसचीफ होता है बच्चों। अंडरस्टूड, एस नहीं लगता है इनके साथ क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। और डू मिसचीफ नहीं होता, ध्यान रखिएगा, गलती ये भी आ सकती है, डू मिसचीफ गलत होता है, मेक मिसचीफ ही होता है, ये एक फ्रेज होता है, इसका मतलब होता है शरारत करना, तंग करना। एज दियर हॉलीडेज हैव स्टार्टेड, तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। फिर मिलते हैं बच्चों इसी चैनल पे। अगर आप लोगों को नाउन, अभी ये 30 क्वेश्चन हुए, आप लोगों को 150 तक क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, और डिफरेंट जितने भी मार्केट में बेस्ट बुक्स हैं, है ना, जो कि टीचर भी नहीं पूरे कंप्लीट पढ़ाते हैं, उनके क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट करवाऊंगा आप लोगों को, जिससे कोई भी क्वेश्चंस बाहर नहीं एग्जाम में जाएगा। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।